पूनम शर्मा, स्वागत है आपका सद्भावना पाती न्यूज में। आज मैं मुखातिब हूं आपके साथ एक विश्वव्यापी मुद्दे पर, जो कि एक गंभीर विषय है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की। देश की अर्थव्यवस्था, जिसमें चिकित्सा उद्योग बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स और मैं साथ में कुछ स्टैटिक्स और कुछ फिगर्स भी लेकर के बैठी हूं, तो हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लॉकडाउन से अस्पतालों के 80% तक बेड खाली, अप्रैल का वेतन देने तक के पैसे नहीं। बाहरी मरीजों का कंसल्टेशन, सर्जरी और अन्य इलाज जैसी सेवाएं ठप। 10,000 से अधिक निजी अस्पतालों के सामने वित्तीय संकट। 5 गुना बढ़ी N95 मास्क की कीमत और 3 गुना बढ़े PPE किट के दाम। 25% तक बढ़ गया है कोविड-19 का प्रति मर्ज खर्च, जो अस्पताल इसका इलाज कर रहे हैं। तो चलिए विस्तार में देखते हैं। सरकार ने कोविड-19 से निपटने की लड़ाई में एक तरफ निजी अस्पतालों को शामिल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल खुद ही अपना अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इन अस्पतालों में मरीजों का आना कम हो गया है। करीब 80% तक बेड खाली पड़े हैं। बाहरी कंसल्टेशन मतलब OPD, सर्जरी और अन्य इलाज जैसी सेवाएं ठप पड़ गई हैं। इससे देश के 10,000 से अधिक निजी अस्पतालों के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। इनके पास अप्रैल के वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। देश के एक बड़े अस्पताल समूह के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि इस संकट से निपटने के लिए हम नियमित काम बंद कर तो देंगे, लेकिन बिना सर्जरी, बिना कंसल्टेशन और बिना इलाज के अस्पताल डॉक्टरों का, नर्सों का और अन्य कर्मचारियों का वेतन कैसे दे पाएंगे। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया मतलब AHPI के एक अधिकारी की माने तो बड़े से लेकर छोटे अस्पताल एक और सरकारी प्रोत्साहन पैकेज के इंतजार में है। अगर 3 महीने में स्थितियां नहीं बदली तो छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम बंद हो जाएंगे। इससे पहले घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने भी 25 मार्च की एक रिपोर्ट में कहा था कि मेडिकल टूरिज्म के बिना बड़े अस्पतालों की कमाई आने वाले महीनों में 75% तक घट जाएगी। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद अस्पतालों की वित्तीय स्थितियों में सुधार होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। बंद हो सकते हैं 34,000 अस्पताल और नर्सिंग होम। AHPI के एक अधिकारी ने कहा, लॉकडाउन से पूरे चिकित्सा उद्योग पर असर पड़ा है। सबसे ज्यादा वो नर्सिंग होम और अस्पताल प्रभावित हुए हैं जिनकी क्षमता 30 बेड से कम है, और ऐसे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल तकरीबन 34,000 हैं। ये वर्षों से बड़े अस्पतालों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान संकट उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि जो अस्पताल थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं, उनकी स्थिति भी गंभीर है। वे कटौती के साथ अप्रैल का वेतन दे रहे हैं, जबकि कुछ अस्पताल केवल डॉक्टर या नर्स जैसे अहम कर्मचारियों को ही भुगतान कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड को वेतन नहीं मिल रहा है। छटनी भी शुरू हो चुकी है। कोविड-19 के मरीजों के इलाज में जुटे अस्पताल डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों को संक्रमण से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। PPE किट, प्रशिक्षण और अतिरिक्त जरूरी कर्मचारियों के कारण अस्पतालों का खर्च प्रति मरीज 25% तक बढ़ गया है। उनके पास PPE किट पर्याप्त नहीं है। सर्जिकल मास्क की कीमत 1 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो गई है। N95 मास्क के दाम 5 गुना बढ़कर 200 रुपए हो गए हैं और PPE किट की कीमत 800 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है। लागत घटाने के लिए अस्पताल N95 मास्क के दोबारा इस्तेमाल करने के लिए प्लाज्मा मशीनों जैसी तकनीक अपना रहे हैं। डॉक्टर 4 दिन तक एक मास्क पहनने को मजबूर हैं। नर्सों को केवल मास्क और दस्ताने मिल रहे हैं, जबकि सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण ही काम कर रहे हैं। आगे समझते हैं। लॉकडाउन से पहले जिन छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम की कमाई फरवरी में 2.6 करोड़ रुपए तक थी, वही मार्च में घटकर 2.35 करोड़ रह गई है। अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में इनकी कमाई महज 23 लाख रुपए रह गई।
ऐसे में आशंका है कि फरवरी के मुकाबले इनकी अप्रैल की कमाई घटकर 75% तक रह जाएगी। इनकी आजीविका पर भी संकट। देखिए कैसे। मेडिकल उद्योग के विशेषज्ञों की माने तो ये संकट हेल्थ केयर पेशेवरों की आजीविका को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जो अस्पताल CGHS और ECHS योजनाओं के तहत इलाज करते हैं उनके लिए थोड़ी राहत है। सरकार इन योजनाओं के तहत इलाज पर निजी अस्पतालों को करीब 2000 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। मौजूदा समय में ये रकम अस्पतालों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है, लेकिन भुगतान नहीं होने पर अस्पताल भी महामारी की चपेट में आकर खत्म हो जाएंगे। अब समझिए सरकार पर कैसे डिपेंडेंट है निजी चिकित्सा उद्योग। निजी अस्पताल चलाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के तहत इलाज पर ही उनके अस्पताल चल रहे हैं। मरीजों की संख्या 80% से घटकर 20% रह गई है। ENT यानी आंख कान नाक भाग भी खाली है। इस दौरान केवल गर्भवती महिलाएं और हार्ट अटैक वाले मरीज ही आ रहे हैं। इससे वित्तीय संकट पैदा हो गया है। ऐसे में अब सरकार का ही सहारा है। इन योजनाओं के तहत इलाज के पैसे मिलने पर ही अस्पताल चलाना संभव हो सकेगा। जिन अस्पतालों में ये सुविधाएं नहीं है वे अधिकतम 3 महीने तक ही अपनी गाड़ी खींच पाएंगे। तो ये हालात नजर आते हैं आगे आने वाले समय में। अब तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे नई खबरों के साथ।